आज संपूर्ण भारत में आम जन के बीच एक विशेष चर्चा है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा दिया जा रहा है उसकी चोरी हो रही है। ये एक बहुत बड़ी जो भावनात्मक प्रश्न है, क्योंकि राम मंदिर ने संपूर्ण विश्व में अयोध्या को, राम मंदिर को चर्चा में ला दिया। इसके लिए मोदी जी और योगी जी का जो राम मंदिर के प्रति जो उनका सम्मान है, उसमें जो चोरी हुई है उसको लेकर आज हम डिबेट में चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रबुद्ध में लायंस क्लब के अध्यक्ष शिवचरण सोनी जी हैं, सीनियर सिटीजन से श्री पारसर जी हैं, महामंत्री सीनियर सिटीजन जयप्रकाश जी दुबे जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी दुबे जी हैं, सीनियर सिटीजन से अशोक कुमार सोनकार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप खटीक जी हैं और सामाजिक रत्न अक्षय आलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार मनोज जैन जी। आप सबका इंडियन टीवी न्यूज़ चैनल में स्वागत है और हम इसकी डिबेट शुरू करें। इसके पहले हम सीनियर सिटीजन श्री दुबे जी से पूछते हैं कि जो राम मंदिर में चढ़ावा को लेकर चोरी की चर्चा है, इसमें चूक किसकी है, कहाँ पे गलती हुई है, जिस कारण से ये आज जनमानस में एक प्रश्न खड़ा है। अति विश्वास कभी कभी घातक हो जाता है और जो न्यास बना उस पर चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, अति विश्वास किया गया और विश्वासघात हुआ है। मेरी नज़र में तो हमारी राम आत्मा है, वो परमात्मा अपनी जगह है, लेकिन हर जनमानस की आत्मा है और आत्मा के साथ खिलवाड़ ये व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका तो निश्चय ही बेकार हो जाता है। जिस प्रकार हमारे रामचरितमानस में दिया है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जानकी जी बन गए तो राम जी ने कहा कि आपकी परछाई रहे, हम लीला करना चाहते हैं, और माँ जानकी की परछाई को लंकेश ने हरण किया था। उसी प्रकार राम मंदिर में राम जी की मूर्ति पर उनकी लक्ष्मी रूपी धन, चाहे वो पैसा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, जिन्होंने समर्पित किया, उसे उनके आसपास धन के लोभियों ने, लक्ष्मी के लोभियों ने उसका हनन किया और अपने तिजोरियों में रखने का काम किया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी वहाँ रावण सहित, कुल सहित उसका नाश किया था, समाप्त किया था, और माँ जानकी को वही सम्मान जनकपुर में कहें, अयोध्या में कहें, संसार में कहें, मिला था। वही राम जी के साथ होगा। जो लक्ष्मी का हनन इन लोगों ने किया है, वो निर्विवाद रूप से लक्ष्मी वहीं पहुँचेगी और पापियों को पाप का दंड वो रघुनाथ जी स्वयं देंगे। यही हो रहा है। कंस के वध के लिए कृष्ण चाहिए, रावण के वध के लिए राम चाहिए, और राम कृष्ण हमारे पास हैं। प्रभु उन्होंने कहा भी है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री योगी की ही बात कह लो, उन्होंने कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और उन पर जनमानस को, भारत पर ही नहीं विश्व के लोगों को विश्वास है कि योगी मोदी गलत नहीं करेंगे और गलत ना करें। यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद। अशोक जी, आप बताएं, जो मंदिर में चढ़ावा को लेकर चर्चा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? जनमानस में इसको लेकर जो प्रक्रिया है उसके बारे में। भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं और इष्ट देव के प्रति जितने भी ये गलत काम किए हैं, भगवान राम जो हमारे इष्ट देव हैं उनको सजा देंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी इतने इस कांड को खोलने के लिए उन्होंने सभी प्रयास किए हैं, SIT गठित की है। उनका ये वादा है कि वो हर जो है चोर को सजा देंगे और जो है उनको सजा मिलनी ही चाहिए। योगी जी और मोदी जी इसके लिए लगे हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जो है इस कार्य को शीघ्र ही करेंगे। लायंस क्लब अध्यक्ष सोनी जी, आप बताएं,
बड़ा ही बड़ी दुखद घटना है। 1.25 करोड़ हिंदुओं के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। मंदिर में चोरी 400 वर्ष के उपरांत हमने मंदिर की पुनः स्थापना करवा पाए, तो वहाँ राम राजा की मूर्ति की स्थापना हो पाई। तो बड़ा गौरव और बड़ी खुशी के साथ ये सारे कार्य हुए। पर उसके बाद जिनके लिए वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी, उन लोगों ने चोरी की और आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। जहाँ पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, आकर्षित है यहाँ के धर्म के प्रति, और सब यहाँ शांति के लिए भाग रहे आ रहे हैं। और लोग किस रूप में दान देते हैं विदेशों में और अपने हिंदुस्तान में, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। और जिन लोगों ने ये पाप किया है उन्हें निश्चित ही सज़ा मिलेगी। ईश्वर उनके साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद। पारसर जी, आप बताइए, आप इसको ये जो चढ़ावा चोरी है इसको आप किस नजरिए में? राम जो है भारत के ही नहीं विश्व के जो है समस्त पे आस्था का केंद्र है। जो यहाँ पे चोरी हुई है वो भी काफ़ी दुखद घटना है। जैसा कि हमारे जोगी जी ने बताया कि जब सीता जी जो परछाई माता थी उनके हरण से रावण का समूल नाश हुआ है वंश का, इस प्रकार ये भी जो है रामचंद्र जी की लक्ष्मी रूपी धन का जिनने हरण किया है उनको भी जो है अपने जन्म देंगे ईश्वर। वो योगी जी ने जो अपने SIT का गठन किया है वो भी ये कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो देश की जो अपने सभी जो है आस्था का केंद्र है, जो जनमानस आहत हुआ है ये चोरी से, इन सब का जो है निराकरण करके भगवान भी दंड देंगे और ये अपने जनता भी उसको जो है उसका सबक सिखाएंगे। धन्यवाद। अब मैं समाज सेवी अलिया जी से बात करेंगे, वो इसको किस नजरिए से? जो प्रभु राम मंदिर पर जो चढ़ावा का चोरी हुआ है, यह हमारे धार्मिक आस्था और संस्कृति पर कुठाराघात है। प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में, और कितनी आस्था से पूरे विश्व ने इसमें आस्था जताई थी, और कितने संघर्ष के बाद प्रभु राम का मंदिर हम सभी के बीच आया। और अति विश्वास के साथ जो ट्रस्टियों ने जो चूक की है उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी ने जो कदम उठाए हैं, चाहे SC/ST जांच के माध्यम से या किसी भी प्रकार से, वह किसी प्रकार की चूक नहीं होने देंगे। और यह जो राम मंदिर का जो है एक अति विश्वास में जो एक कलंक लगा है उसको दूर करने में योगी जी पूर्ण रूप से सक्षम है और वह इसको दूर करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अब मैं प्रदीप खटी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनसे चाहेंगे कि वो इसको किस नज़रिए से देखते हैं, इसको राजनीतिक नज़रिया ना मान के सामाजिक नज़रिया पर चर्चा करें। तुरंत सरकार की चरणों में प्रणाम करता हूँ। और राम मंदिर की चोरी एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक आस्था पर कुठाराघात है। इसको हम लोग मानते हैं और ये हुआ है। इस चीज़ को सरकार और शासन दोनों ही एक टीम बनाकर उसको जल्द से जल्द पूरा, एक भी चोर नहीं बचेगा। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जो लोग कार्य कर रहे हैं, वहाँ पंडित हैं या जो कर्मचारी हैं, उन्हें भी दोषी नहीं माना जाए, क्योंकि चोर की रात कोई नहीं जग पाता है। जिसने भी किया है तुरंत सरकार के चरणों में श्री राम जी की कृपा से मैं चाहूँगा ये चोरी खुलेगी। सरकार और प्रशासन इस चोरी को बख्शेगी नहीं। यही मैं आप सब के श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसको आस्था से का बिंदु किसी राजनीतिक बिंदु में ना डालें। मैं सभी ले भरम निवेदन करता हूँ कि सरकार ऐसे दोस्तों को नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। अब मैं इस सब के बाद वरिष्ठ पत्रकार मनोज जैन से बात करते हैं कि उनका क्या नज़रिया है। दुर्घटना तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तरह से लोगों का आस्था का केंद्र है राम मंदिर, यहाँ पे लोग दान करते हैं, उसकी चोरी होना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें सबसे पहले तो कोषाध्यक्ष पर उंगली होना चाहिए। ये जिम्मेदारी उसी की बनती है, इसी से जांच शुरू होना चाहिए, तब कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा। अगर ये सब जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की आती है। अब सबसे इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। जो धन की जो गणना करने वाली टीम थी, उस टीम में कहीं ना कहीं मिल रही है। इसमें जैसा कि मनोज जी ने कहा कि
कोषाध्यक्ष का उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसको इसकी जिम्मेदारी का निर्वाह करना। तो कहीं ना कहीं ये चूक हुई, और चूक में जो भी जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ भारत सरकार को भी इस मामले में गंभीरता से विचार करते हुए भविष्य में ना हो, इसके लिए भारत सरकार को एक जबरदस्त प्रयास नहीं करना चाहिए, लागू करना चाहिए, जिससे चोरी ना हो। क्योंकि हमारे बैंक हैं और भी कई धार्मिक संस्थाएं हैं जहाँ पे हर जगह श्रद्धालु आते हैं, अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, इसके बावजूद वहाँ पे हर चीज़ सुरक्षित है। राम मंदिर जैसा तिरुपति बालाजी में भी बहुत विशाल मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पे आपका मतलब सब जगह बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे चढ़ावा आता है, लोग भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनकी गिनती सुचारू रूप से होती है, सम्मानजनक होती है। लेकिन कहीं ना कहीं चूक है। इस चूक में प्रबंधन, व्यवस्था और काउंटिंग में लगे हुए लोग जो भी है, उनका ना तो उनका चरित्र प्रमाण पत्र साथ दिया गया हो, शायद इन्हीं सब बातों के कारण चोरी हुई। इसको आप बताएं, कहीं कहाँ चूक हुई? चूक सबसे बड़ी तो ये है कि जैसे आप हैं, आपको हम ईमानदार मानते हो और हम आपको कहीं नियुक्त कर दें, तो जरूरी नहीं है कि आपका साला या बहनोई भी ईमानदार हो। आपके कहने पर हम उसे भी कर दें, ये कोई हमारी बात है, उसमें हम खुद कहीं ना कहीं दोषी हो गए। तो चूक सबसे बड़ी तो यही हुई है कि निष्पक्षता के लिए एक अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्तित्वों को, ये जिनका साफ सुथरा जीवन चरित्र रहा हो, उन्हें इसमें नियुक्त किया जाना चाहिए। आपका गुरुजी कहने का तात्पर्य ये है, जो राजनीति में भाई भतीजावाद होता है, वो यहाँ भी काउंटिंग में भी भाई भतीजावाद हुआ है। भाई भतीजावाद हुआ। हाँ मनोज जी बताया। जिस जो कारण बना है इस दान चोरी का, सबसे बड़ा मुख्य यही कारण है कि भाई भतीजा देखा जाता है, जगह सिफारिश देखी जाए, उसी का ये नतीजा आया है। आगे ऐसी घटनाएं ना हो, स्वच्छ छवि के लोगों को लगाया जाए, ऐसी टीम लगाया जाए, स्वच्छ छवि चरित्र प्रमाण पत्र सामने आना चाहिए। पुलिस का वेरिफिकेशन भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि पुलिस का वेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें भावनात्मक रिश्ते नहीं होना चाहिए, इसमें एक व्यवस्था की बात हो, रूल्स ऑफ रेगुलेशन की बात हो, उसमें जो खरा उतरे उसको नियुक्ति होना चाहिए। आप बताएं इसको ये चूक कहाँ हुई? देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास के साथ अगर वो खिलवाड़ कर रहे हैं और विश्वास पे ही दुनिया कायम है और किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता है, हम विश्वास के साथ ही काम करते हैं और फिर कुछ गलतियाँ करता है या धोखा देता है तो उसके लिए कोई भी जज का साथ करता है। विश्वास एक अलग पहलू है, नौकरी और जॉब एक अलग पहलू है। भावनात्मक संबंध इन चीज़ों में नहीं होते। भावनात्मक संबंध का उपयोग तो कहीं और हो सकता है, लेकिन हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे सारा कैसे ही पैसा है, तो वहाँ पे ये बात वहाँ लागू नहीं हो सकती है। वहाँ पे तो आपका प्रमाणीकरण होना चाहिए। ठीक है, आप बताते दीजिए एक चूक कहाँ हुई? चोरों की रात कोई नहीं जग पाता है, ये तो सत्य है। चोरियाँ हर जगह होती हैं और हर जगह हुई हैं, लेकिन एक टीम बनाई जाती है प्रशासन की, प्रशासन इसको खोलेगा और ये थोड़ी बहुत हर घर में हम भी अपना घर बनाते हैं, हमारा घर कोई खोल ले जाए तो हम कहाँ ले लेंगे भाई, हमारी गलती कहाँ हुई? नहीं, यहाँ भी हम आपसे सहमत नहीं हैं, इसलिए कि चूक होना एक अलग बात है। हम अपना घर कैसे बनाते, ये शासकीय व्यवस्था है। अगर चूक ही चूक होती रहे तो 365 दिन चोरी होगी और फिर आप चूक ही ढूंढेंगे। यहाँ प्रेशर चूक का नहीं है, एक रूल्स ऑफ रेगुलेशंस का है और रूल्स ऑफ रेगुलेशन में आपकी भावना या हाथ हो रही, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप बताएं, हमारा ये मानना है कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में सरकारी रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है और बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं हैं, वहाँ जब नियुक्ति होती है ऐसे गाँवों में जहाँ कैश का काम होता है, वहाँ उनके हर प्रकार के जो है उनके सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी ली जाती है और गोपनीय जानकारी लेने के बाद उनकी नियुक्ति की जाती है, जो हम जानते हैं। क्योंकि रिजर्व बैंक में देवास में एक बार एक कांड हो गया था, छोटा सा। रिजर्व बैंक, हाँ, रिजर्व बैंक में वहाँ नोट छपते हैं, तो वहाँ तुरंत उसको देखा गया और उसको पकड़ा गया।
और जब वहाँ दूसरे नियुक्त की गई तो उनके LIU के द्वारा बड़े बड़े जो संस्थाएं होती है, प्राइवेट संस्थाएं होती है, उनके द्वारा उनका पता लगाया गया। इसके बाद वहाँ नियुक्ति की गई। इसमें विश्वास की कोई बात नहीं होती है। विश्वास जभी हासिल होता है जब उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल की जाए और उनको नियुक्त किया जाए। ये यहाँ एक बहुत बड़ी चूक हुई है। इस चूक में कहीं ना कहीं प्रबंधन भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होता है। साथ ही साथ वहाँ के ट्रस्टी के 2 लोगों ने इस्तीफा भी दिया है। लेकिन ये सारी चीज़ें, वो परिस्थितियाँ ना बने कि लोगों को इस्तीफा भी देना पड़े, वो परिस्थितियाँ ना हो कि लोगों की भावनाओं की चोरी हो। इंडियन टीवी न्यूज़ से सुनील शर्मा के साथ राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।